जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज की इस वीडियो में आप महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदर की कथा के अलावा गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं सुनेंगे। कथाओं को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनिएगा। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी अर्थात माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और ऐसे भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, ललिता और राजेश्वरी भी कहते हैं। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है, इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत ही जल्दी फल प्रदान करने वाली देवी होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति के साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माँ षोडशी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्यता की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होता हो और अगर आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया हो, समाज में मान सम्मान पद प्राप्त करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। ये अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वो आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफ़ेद ना हो तो हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। चौकी पर सफ़ेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर माँ की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ षोडशी की माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप श्री यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, पुष्प, फल, फूल अर्पित करें। माँ षोडशी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाना शुभ माना जाता है। ये सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके माँ की पूजा करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः इस मंत्र का 108 जाप करना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद माँ षोडशी की आरती करें। सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद जो प्रसाद है उसे 9 साल से छोटी कन्याओं को प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। गुप्त रूप से ही ये प्रसाद आपको बांटना है। यदि ऐसा करना संभव ना हो, छोटी कन्या आपको नहीं मिल रही हो, किसी एक कन्या को भी आप खिला सकते हैं। परिवार में यदि कोई कन्या छोटी है तो आप उन्हें ये प्रसाद दे सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप इस प्रसाद को गौ माता को खिला सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा।
उसने देवराज इंद्र के ही समान दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और फिर स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्य शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और फिर त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी ने उस असुर का वध करके देवताओं को स्वर्गलोक की वापस प्राप्ति कराई। अब सुनिए माँ भगवती के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेवों से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल, भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। और तब माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। ये देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की। आकाश में दुंदुभियां बज उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? कृपा करके इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब बृहस्पति जी के इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, श्री गणेश, महादेव, सूर्य और नारायण
इन पंच देवों का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की इच्छा वाले को धन, विद्या की इच्छा रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वालों को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझन को पुत्र मिलता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ भी सिद्ध हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट और रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल भटकता फिरता है और संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित होकर नाना दुखों को भोगती है। अगर व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, पहले जिसने इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा करो। तब ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती देवी दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। उसका पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा कर होम किया करता तो वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। फिर एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और वह भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। अब इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और फिर वह पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं तो आपकी पुत्री हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से या फिर जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्यों के अधीन है पर फल देना तो ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तिनके आदि उसको और अधिक प्रज्वलित कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए ये वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ तुरंत ही कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर वह पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखें भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े दुख और कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्रह्माणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। ब्रह्माणी का यह वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ।
प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत भी सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन तक नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुमसे यह नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार देवी दुर्गा के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। तब देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब देखते ही देखते उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित हो गया और वह अत्यंत कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे देवी दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे माँ अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में मैं भटक रही हूँ और आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वो मांग ले। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का भी सविस्तार वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने पर कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाख से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से
मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा भी दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर श्री ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इन महादेवी के प्रभाव को भला कौन जान सकता है। सभी प्रेम से बोलो, देवी भगवती की जय। ये थी माँ जगदम्बा देवी की कथा जो नवरात्रि में प्रत्येक दिन भक्तों को अवश्य सुननी चाहिए। आइए अब हम सभी श्रद्धा भाव के साथ माँ की आरती गाएं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी,
तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी।